नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और भादरा आसपास की तमाम खबरें आज इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। सदैव दिखाते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों को और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजनीतिक विषय पर, और जो जनसंपर्क अभियान नेताओं के जारी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रमुख समस्याओं को लेकर आजकल धरना प्रदर्शन का जो दौर मूलभूत सुविधाओं के लिए चल रहा है दोस्तों, वो आज़ादी के 75 वर्षों के बाद एक प्रकार से पहली बार देखा जा रहा है। उसके ऊपर भी विस्तार से हम बात बताएंगे और आपको बताएंगे कि लोगों ने ज्ञापन दिए और कस्बा वासियों का आक्रोश एक के बाद एक वार्डों से क्यों अब मुखर होते जा रहा है। अब शुरुआत करेंगे दोस्तों उस खबर से जो कल गुरु पूर्णिमा थी और उस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम, चाहे रामतलाई आश्रम धाम हो या परबल जी महाराज की कुटिया परिसर हो, शानदार कार्यक्रम हुए। चाहे वो सत्संग के कार्यक्रम हो और गुरु पूजन के कार्यक्रम हो, भंडारा के कार्यक्रम हो, शानदार कार्यक्रम देखे गए। हजारों की संख्या में इन धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक धाम पर जनता की भीड़ उमड़ी और दोस्तों गुरु के दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए और उनका मार्गदर्शन लिया। इसके अलावा बात करें दोस्तों, कल से एक अभियान प्रारंभ हुआ था, आज भी चला, जो शिव वाटिका में बामासा सुशील गुप्ता के नेतृत्व में जो वन एवं पर्यावरण मित्र संस्थान है भादरा का, जिसके अध्यक्ष सुशील खजोतिया है, जो कि हमारे मीडिया के साथी भी है दोस्तों, उनके सानिध्य में कहे या फिर बामासा सुशील गुप्ता के नेतृत्व में कहे, साझा कार्यक्रम चला है जो कि 101 बेलपत्र, वो बेलपत्र जिससे देवताओं की पूजा की जाती है दोस्तों, उस बेलपत्र के पौधों को लगाने की कवायद कल से शुरू की गई थी, जो कि आज भी जारी है। और जब तक 101 बेलपत्र के पौधे नहीं लगा देंगे ये अभियान लगातार चलने वाला है। और इस अभियान में टेकचंद शर्मा हो, कमल सैनी हो, सुशील खजोतिया स्वयं हो, सतीश जोरडो, दीपक कुमार, दीपांशु, जय, विजय खजोतिया आदि ये कार्यकर्ता जो है वन एवं पर्यावरण मित्र संस्थान के, वो सारे के सारे लगे हैं। और अनेकों कार्यक्रम ऐसे पौधारोपण अभियान के वन एवं पर्यावरण मित्र संस्थान की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। और शिव वाटिका के बारे में मैं आपको बताऊं तो शिव वाटिका सुशील गुप्ता जो भामासा है कस्बे के प्रमुख, उनके नेतृत्व में दोस्तों फलीभूत हुई है और सारा जिम्मा सुशील गुप्ता ने संभाला था। और बहुत शानदार तरीके से एक पार्क डेवलप किया गया, इतनी विशाल एक प्रतिमा शिवजी महाराज की भी लगाई गई और शानदार आज ऐसा एक रमणीक स्थान है जिसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की भी। बसपा की आज एक बैठक हुई, जो सम्मेलन आज 4 जुलाई को होने वाला था, उसमें भगवान सिंह बाबा आदि आने वाले थे, वो दोस्तों नहीं आए, उसको अब 12 जुलाई को कर दिया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन जो है 22 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 22 जुलाई को वो सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्य रूप से राज्यसभा के बसपा के सांसद हैं रामजी गौतम, वो इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष बसपा के भगवान सिंह बाबा। इसके अलावा अनेकों बीजेपी के प्रदेश स्तर के, बसपा के प्रदेश स्तर के नेता भी आएंगे। और बसपा यहाँ भादरा में डोर टू डोर अभियान चलाने जा रही है। और दोस्तों अपना कैंडिडेट तो हर बार बसपा का चुनाव में खड़ा होता ही है, लेकिन अमूमन देखा गया है बसपा के मैक्सिमम वोट अगर देखें तो सुखदेव सिंह ने जब 2013 में चुनाव लड़कर बसपा की टिकट से 33,666 वोट प्राप्त किए थे, वो अब तक के हाईएस्ट वोट है बसपा के, उससे ज़्यादा वोट कभी नहीं आए। उसके बाद में अगर बात करें गत चुनाव की तो महंत रूपनाथ ने बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा था 2018 में, उस चुनाव में 16,000 क्रॉस वोट हुए थे, लेकिन उससे ज़्यादा वोट नहीं आए। इस बार कौन होगा बसपा का कैंडिडेट, जबकि भीम आर्मी भी इस बार अपना उम्मीदवार उतारने की सोच रही है। तो भीम आर्मी और बसपा कमोबस उनके वोट बैंक जो है दलित वोट बैंक है, वो एक ही वोट बैंक है, तो आपस में दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा।
लेकिन देखते हैं कौन बड़ा उम्मीदवार बसपा की तरफ से उतारा जाता है। हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी। और बसपा से बादरा में एक कहावत भी है कि बसपा बेशक यहाँ विधायक ना दे, लेकिन बसपा बेशक बादरा में नेता देती आई है। तो बसपा की टिकट से चुनाव लड़ने वाला बादरा क्षेत्र में बहुत बड़ा नेता आगे चलकर बनता है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं दोस्तों। इसको हम बात करेंगे जब बादरा के नेताओं का जनसंपर्क अभियान है, आपको खबर बताएंगे उसमें। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो कल से बादरा में एक बहुत हंगामा हुआ है दोस्तों। कल अलग अलग लोगों ने ज्ञापन दिए, सरपंचों ने भी बादरा उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया था। गाँव में बेतासा चोरियों की घटना हो रही है। अभी हाल ही में अगर देखें तो डुंगराना में भी खेतों से मोटर चुरा कर ले जा रहे हैं लोग। बड़ी संख्या में ये चोरियां गांव में हो रही है, खेतों से हो रही है। आखिर कौन है इनके पीछे? क्या बहुत बड़ी गैंग बादरा क्षेत्र में सक्रिय है? क्योंकि अगर चोरियों की बात करें तो नौर क्षेत्र भी अव्वल है दोस्तों चोरियों में। लगातार 7-8 मंदिरों में चोरियां हुई है नौर में। और नौर में भी ऐसा नहीं है खेतों में चोरियां नहीं हो रही, खेतों में चोरियां हो रही है। लेकिन नौर में एक जो गैंग है वो कमल से अलग गैंग है, सुने मकानों में सेंध लगाकर चोरियां कर रही है। लेकिन बादरा में देहात क्षेत्रों के गाँव में खेतों में चोरियां हो रही है दोस्तों। लोगों के घरों से अनाज गायब कर दिया जाता है। ये गैंग आखिर कौन है? पुलिस क्यों इस गैंग तक नहीं पहुंच पा रही है? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन कल इसको लेकर सरपंचों ने ज्ञापन दिया था और सरपंचों ने अपनी बातें भी कही। और यहाँ विधायक बलवान पूनिया पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया था। और एक शख्स ने तो परलिका में जो सोलर प्लेटें चोरी हुई थी उनमें कई मुकदमे भी दर्ज नहीं किए गए। पुलिस ने बरामदगी भी की, लेकिन टूटी फूटी प्लेटें जो पहले से कहीं थी या फिर चोर के पास से टूटी फूटी प्लेटें बरामद की गई, वो प्लेटें किसानों को कहा कि इतनी है आप ले जाओ। चोरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये विडंबना है दोस्तों। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपना जो विश्वास है आमजन में होना चाहिए, बहाली होनी चाहिए उसकी, वो खोता जा रहा है। और बार बार एक आरोप लगते हैं कि प्रशासन विधायक के दबाव में काम करता है। और कल मुस्लिम समाज के दोस्तों बहुत से युवाओं ने हंगामा किया। वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 दोस्तों, इन वार्डों में गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग। और गंदे पानी की बोतलें लेकर एसडीएम कार्यालय में लहराई गई और उनको दिखाया गया, मौखिक भी उनको बताया गया कि इस प्रकार से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। और सीवरेज के चलते सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं, उन गड्ढों को, सड़कों को दुरुस्त किया जाए। गंदे पानी की सप्लाई जो हो रही है वो दुरुस्त की जाए। इसको लेकर काफ़ी हंगामा किया गया और युवकों ने आरोप लगाया सीधे सीधे विधायक बलवान पूनिया पर मिलीभगत की। नगर पालिका पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। अनजान और अनाड़ी ठेकेदारों को जो ठेके दिए जा रहे हैं, सड़कों की हालत जो खराब हो रही है, और सीवरेज के तो तमाम कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग। तो कल ज़बरदस्त हंगामा देखा गया। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, पानी के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए ये अभियान, चोरी डाका, यहाँ जो अराजकता की सी स्थिति पैदा हो रही है, बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनको लेकर हो, या फिर अघोषित बिजली कटौती, 5 फ्यूल सरचार्ज दोस्तों लोगों के बिलों में जुड़ कर आ रहे हैं। और अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा है। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस प्रकार से आंदोलन हो तो दोस्तों हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ विकास कार्य हुए हैं, और आखिर हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं? क्या ये स्थिति अभी बिगड़ी है दोस्तों? पहली बार देखा गया कि मूलभूत सुविधाओं के लिए बादरा में हाहाकार मचा है। और विधायक महोदय दोस्तों सड़कों के विकास की ताबड़तोड़ शिलान्यास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 1.5 महीने पहले करीब राजगढ़ बादरा रोड का शिलान्यास किया गया था, अभी काम शुरू नहीं हुआ। और भाडी डुंगराना भाडी रोड का शिलान्यास किया गया। काम शुरू कब होगा, कितने जल्दी ये काम हो जाएंगे? और दोस्तों ददरेवा
गोगामेड़ी सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये कार्य कब शुरू होंगे, या फिर शिलान्यास करके लोगों के दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क पर क्या कोई प्रभाव छोड़ा जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा विकास कार्य कर रहा हूँ, जबकि विकास कार्य जो सड़कों के रूप में अमूमन देखे गए हैं वो एक एक महीने में उनकी रीसोलिंग हो रही है। क्या एक महीने में किसी सड़क के निर्माण कार्य की रीसोलिंग आपने देखी है? दोस्तों ये बहुत गंभीर और भ्रष्टाचार में लिप्त मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और स्वयं में विधायक को, चाहे वो विकास कार्य धीमी गति से हो, कम हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग विकास कार्य हो, कम से कम उनके कार्यकाल में बनते बनते तो ना टूटे ये सड़कें। हमने कई बार इसको लेकर आवाज़ उठाई है, लेकिन अब लोग आक्रोशित हो रहे हैं और जगह जगह वार्डों से 2 दिन पहले दोस्तों वार्ड नंबर 7-8 के लोग आक्रोशित थे और महिलाएं सड़कों पर उतरी थी गंदे पानी को लेकर, वार्डों में भेदभाव को लेकर। और कल फिर 4-5 वार्डों के लोग गंदे पानी की समस्या को लेकर आए और ग्रामीण क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जो गांव के सरकारों के मुखिया है, सरपंच, वो ज्ञापन देने के लिए आए। चोरी की घटना नहीं रुक रही है और थानों में उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही है, चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है, मामले की तफ्तीश नहीं की जा रही है, छानबीन नहीं की जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों ये कैसी स्थिति पैदा हो रही है बादरा में, इसके ऊपर हमारी लगातार दोस्तों नज़रें बनी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से ज्ञापन कल दिए गए मुस्लिम समाज के युवकों ने, जो वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 के लोग थे, उन्होंने 2 ज्ञापन दिए SDM साहब को खराब सड़कें, गंदे पानी की समस्या को लेकर। और इसके अलावा एक ज्ञापन दिया गया वार्ड नंबर 9 में इंटरलॉकिंग सड़क बनी थी जो कि सीवरेज के चलते और नीचे से खोखलापन होने के चलते वो जगह जगह से धंसकर बिखर चुकी है। नवनिर्मित सड़क, इसको दोबारा बनाने की मांग की गई है। तो इस प्रकार के ज्ञापन ही आजकल आ रहे हैं। डूम सागर हो, मोची मोहल्ले में स्थित, हल्की सी बरसात से स्थिति आसपास के वार्डों में विकराल हो जाती है। चाहे डूम सागर हो, वार्ड नंबर 7 और 8 के बॉर्डर में बसा, वहाँ भी कमोबश यही स्थिति है। बादरा क्षेत्र का अधिकांशतः पानी उस वार्ड नंबर 7 और 8 के डूम सागर में जाता है। तो ये स्थितियां हैं एक प्रकार से बादरा में, बहुत अशांति सी है व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन नेता है कि विकास कार्यों की दुहाई देते हुए जनसंपर्क अभियान पर निकले हैं बादरा के गांव-गांव, डाणी-डाणी और वार्डों तक में। दोस्तों क्या इन विकास कार्यों को लेकर जनता उनको समर्थन दे रही है, उनकी बातों से सहमत हो रही है? जो पूर्व विधायक है क्या उनके ऊपर विश्वास कर रही है? वर्तमान विधायक है क्या उनके विकास कार्यों पर विश्वास किया जा रहा है? ये एक अलग बात है दोस्तों, ये भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। अगर बात करें नेताओं की तो संजीव बेनीवाल आज छानी बड़ी ग्राम पंचायत में जनसंपर्क अभियान अपना चलाए हुए थे। और उससे पहले देखें तो बिरान और उदरान पंचायत में भी वो जनसंपर्क कर चुके हैं। अगर बात करें बजरंग सांड की तो परलिका में एक नुक्कड़ सभा बजरंग सांड ने भी आयोजित की। 2-3 दिनों में वो एक्टिव होते हैं, लेकिन ज़रूर वो भी लगातार अपने गांव में जनसंपर्क अभियान एक एक घर में और एक एक लोगों से वो जारी रखे हुए हैं। बात करें बलवान पूनिया की तो आज राजपुरा गांव में एक जोन सम्मेलन किया गया बलवान पूनिया द्वारा। उनके संबोधन का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर देख सकते हैं। उससे पहले बोझला का हो या फिर उससे पहले कलाना गांव का हो, जो शिलान्यास कार्यक्रम थे, उनके सारे वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बलवान पूनिया भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान, शिलान्यास कार्यक्रम और लोगों से मिलना, रूबरू होना और जनसभाएं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, 1500 लोगों की सभाएं आयोजित कर रहे हैं। तो कुल मिला के बलवान पूनिया भी लगातार मंच से क्या भाषण दे रहे हैं ये नेतागण। इसकी अगर बात करें तो बलवान पूनिया अधिकांशतः अपने भाषण में दोस्तों आधे से ज़्यादा समय केंद्र की योजनाओं को कोसने में लगाते हैं, PM नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहने में लगाते हैं और आजकल संजीव बेनीवाल को तवज्जो देने लगे हैं अपने भाषण में। अधिकांशतः भाषण संजीव बेनीवाल के इर्द गिर्द पूरा कर रहे हैं।
पहले वो नहीं मानते थे, यही मानते थे कि उनकी टिकट कट रही है, लेकिन बोजला की सभा के बाद में वो कम से कम ये स्वीकार कर चुके हैं कि भाजपा की टिकट तो संजीव बेनीवाल ही लेकर उनके सामने आ रहे हैं। और इसीलिए ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान, अगर उनके विकास कार्यों में इतना दम है, जनता उनके इतनी साथ है, तो उनमें क्यों इस प्रकार की घबराहट, बौखलाहट है कि वो अपने भाषणों में पीएम नरेंद्र मोदी और संजीव बेनीवाल को ज़्यादातर रख रहे हैं। दोस्तों, ये बड़े सवाल है। और अगर संजीव बेनीवाल के भाषणों की बात करें तो वो कोई बहुत बड़ी नुक्कड़ सभाएं या जनसभाएं नहीं कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कर रहे हैं। और मोहल्ले में जो 100, 200, 300, 400, 500 आदमी उनके समर्थक इकट्ठे होते हैं, उनको वो संबोधित भी करते हैं। और उनकी जो बात है मुख्य रूप से वो भाजपा की रीति नीति, भाजपा का जो वर्तमान में विकास कार्य पूरे देश में चल रहा है उसकी, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की योजनाओं की भी जिक्र करते हैं। और बलवान पूनिया के भ्रष्टाचार की, मिली भगती की, शहर की समस्याएं और पीने के पानी की समस्याएं और बिजली की समस्याएं आदि इन सारे मुद्दों को छूते हैं। तो संजीव बेनीवाल भी मुद्दों की राजनीति पर है, लेकिन बलवान पूनिया, जैसा कि अमूमन हमने देखा है होता भी है, जो विधायक अपने विकास कार्यों को गिनाता है दोस्तों, जायज़ है, क्योंकि अपने विकास कार्यों को गिनाकर, उनको बताकर और लोगों के दिलो दिमाग पर ये छाप छोड़ते हैं कि मेरे विकास कार्य ये है और आगे भी मैं इसी प्रकार से विकास कार्य करूँगा, तो इसलिए आप मुझे वोट दे सकते हैं। तो दोनों ही नेता अपने अपने हुनर के साथ, अपनी अपनी अदाओं के साथ चुनावी अभियान में प्रमुख उम्मीदवार के रूप में बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें जयदीप टुडी की, तो बेरगांव में उनकी जनसभा थी, वो भी जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप, डोर टू डोर ही चल रहे हैं, लेकिन वो एक गांव एक दिन में नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें अगर नए नेता की, तो हिम्मत पचार भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग कर रहे हैं। और वो भी कल अगर बात करें तो अपने पैतृक गांव में भानगढ़ में वो जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। और आप जब समाचार सुन रहे हैं तो कुछ ही देर बाद में वो एक प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं मोती प्लेस में। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है हिम्मत पचार, और प्रेस वार्ता करेंगे और मुख्य रूप से अपना एजेंडा ही वो क्लियर करने वाले हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में है और क्या कहेंगे, पत्रकारों के सवाल क्या रहेंगे, वो सवालों के जवाब क्या देते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जब उनसे रूबरू होंगे तो उनसे जानेंगे, पूछेंगे भी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य नेताओं की, तो एसपी सिंह की बात करें तो एसपी सिंह के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, वो अपने पत्ते ही नहीं खोल पा रहे हैं अभी तक। वर्तमान में सबसे फिसडी नेता साबित होते जा रहे हैं। और जब हम बात करें साल डेढ़ साल पहले की, तो सबसे चर्चित अग्रिम पंक्ति के नेता के तौर पर भादरा क्षेत्र में छाए थे और मुखरता से आगे आए थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, अपने पत्ते अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, या तो उनके पास पत्ते हैं नहीं। जैसा कि आज हमने एक वार्ता की थी, भाजपा की बैठक हुई थी भाजपा कार्यालय में यहाँ, और जो विस्तारक आए हुए थे और उनमें शंकर बाकर भी थे। शंकर बाकर ने ये आरोप लगाया एसपी सिंह पर विशेष वार्ता में कि उनके पास पत्ते है ही नहीं, पत्ते होते तो वो खोल देते। तो कुल मिला के ये अब लोग सोचने लगे हैं और जनता भी अब ये सोचने लगी है कि एसपी सिंह के पास क्या कोई ऐसी सोर्सेज नहीं है। 8 जुलाई को, इसी 8 जुलाई को पीएम मोदी आ रहे हैं बीकानेर में, उनकी सभा होगी। और एक बार फिर यहाँ चर्चा चल रही है, सूत्रों के साथ है, हमारे पास भी खबरें आई है कि एसपी सिंह 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पूर्व में 2-3 बार हो चुका है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनके पास कोई ऐसा नेता अभी उनके संपर्क में नहीं आ रहा, उनको आश्वस्त नहीं कर पा रहा कि मैं आपको टिकट दिलाऊंगा या हम आपको टिकट दिला देंगे भाजपा की, आ जाओ। तो कुल मिला के ऐसे सोर्सेज उनके साथ बन नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन ये 8 तारीख भी देखते हैं जुलाई
क्या वो, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के मंच से कोई इस प्रकार की पार्टी ज्वाइन करने वाली चीज़ें हमने नहीं देखी, क्योंकि पीएम मोदी किसी को पार्टी ज्वाइन नहीं करवाते हैं दोस्तों। मैं पहले भी आपको बताया था। हाँ, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हो सकता है अगर कोई कद्दावर लीडर आता हो तो जेपी नड्डा उनको शपथ दिला के पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं, या कोई यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के सीपी जोशी या फिर अन्य नेता भी पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी देश का प्रधानमंत्री किसी को पार्टी ज्वाइन नहीं करवाता दोस्तों। लेकिन चर्चा यही है कि उस सभा में एसपी सिंह जो है वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। देखते हैं क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या इनके सोर्सेज है। लेकिन एक बार फिर यही कहेंगे, पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं और कोई ऐसा सोर्सेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, आला नेताओं में ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो उनको टिकट का आश्वासन दे सकें। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अभी हाल ही में 2 दिन पहले भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की एक सूची आई थी दोस्तों, और उसमें लगभग 11 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सीपी जोशी द्वारा, और लगभग 11 मंत्री बनाए गए हैं, 5 महामंत्री बनाए गए हैं, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। लेकिन इस कार्यकारिणी से हमने भी आपको समाचार बताया था, हमारे पास भी सूत्रों से जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जो थे अशोक सैनी, उनको प्रदेश महामंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस सूची में नाम नहीं आया अशोक सैनी का। ये चर्चा का विषय भी रहा दोस्तों, क्योंकि अशोक सैनी एक कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता है राजस्थान के, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब वो युवा मोर्चा के थे तो शानदार कार्यक्रम उनके रहे थे पूरे प्रदेश में, और पार्टी को आगे बढ़ाने में, संगठन की गतिविधियों को सक्रियता प्रदान करने में बहुत शानदार योगदान उनका रहा। लेकिन अब उनका नाम नहीं आना उनके समर्थकों में निराशा है, ये एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन जो गुटबंदी थी, यहाँ संजीव बेनीवाल के समर्थक ज़रूर यहाँ थोड़ा खुश होंगे, क्योंकि जो राजेंद्र राठौड़ कहे, सतीश पूनिया कहे, अशोक सैनी कहे, इस क्षेत्र के धुरंधर नेता कहे, तो ये कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल को पसंद कम करते हैं। ये अगर टिकट की बात आए तो कोई नया चेहरा या फिर जयदीप गुड्डी आदि कोई पसंद करते हैं। लेकिन ज़िले की बात करें, चूरू ज़िले की, तो कस्बा परिवार हो या स्वयं मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर और नेता हो, वो ज़रूर यहाँ संजीव बेनीवाल को तवज्जो देते हैं। लेकिन कोई भी पार्टियां दोस्तों यहाँ टिकट देने के लिए 2-3 चीज़ें प्रमुख होती है। सर्वे क्या कहता है, जनता के बीच में उनकी छवि क्या है, पूर्व का उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है राजनीति में, गत चुनाव और विगत चुनाव में क्या हर्ष रहे हैं, किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है, और इसके अलावा उनके कितने वोट आए थे, वर्तमान में जनता क्या कहती है, सर्वे क्या कहती है। ये चीज़ें बहुत अहम होती है, और जिताऊ कैंडिडेट को ही सभी पार्टियां टिकट देती है। तो कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा ये तो पार्टियों का सर्वे ही जाने, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की, जो कार्यकारिणी जारी हुई है उसमें तवज्जो नहीं दी गई अशोक सैनी को। तो क्या उनके लिए पार्टी कोई जिला अध्यक्ष या कोई अन्य पद के लिए कोई सोचा होगा? क्योंकि ऐसी सूत्रों से हमारे पास भी खबर आ रही है कि अशोक सैनी को जल्दी कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है। वो नई जिम्मेवारी क्या होगी ये देखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पूरे देश की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रदेशों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले हैं, क्योंकि अभी चुनाव है इस 2023 में ही 5 प्रदेशों के, एक प्रदेश उन चुनावों वाले प्रदेशों में से नहीं है। लेकिन मैं बात करूं पंजाब की, 2 प्रदेश ऐसे नहीं है। पंजाब में सुनील जाखड़ जो कि पूर्व कांग्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब का। और झारखंड में बाबूलाल मरांडी जो कि विपक्ष के नेता थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तेलंगाना में किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आंध्र प्रदेश में डी पुरेंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें राजस्थान में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यहाँ प्रदेश प्रभारी बदले जा सकते हैं जो कि अरुण सिंह है, वो साथ में राष्ट्रीय महामंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी की।
और साथ में राजस्थान के प्रदेश मंत्री भी, उनको प्रदेश प्रभारी भी है, उनको बदला जा सकता है। उनके स्थान पर कौन हो सकता है? अगर नाम की चर्चा करें तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है दोस्तों। वो प्रदेश प्रभारी बनाए जा सकते हैं राजस्थान के। और एक नाम पीयूष गोयल का भी आ रहा था 3-4 दिन पहले। तो क्या इन्हीं नामों में से कोई एक प्रदेश प्रभारी भी बन सकता है? और वसुंधरा राजे की बात करें तो कोटा रैली के बाद लाखों का जो जनसमूह उमड़ा दोस्तों, अपनी ताकत बार बार सालासर के बाद कोटा में दिखाने में कामयाब हुई है वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे का ही नाम दरअसल राजस्थान में अब सबसे आगे और बहुत आगे सीएम की रेस में आ चुका है। बेशक वो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम फेस का आगे रखकर चुनाव ना लड़े, चाहे वो पीएम मोदी का फेस ही आगे रखकर चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ जो है वसुंधरा सर्वमान्य नेता उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो हम बात करेंगे दोस्तों विपक्ष की भी। तो विपक्ष की भी 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है राष्ट्रीय स्तर पर। इस बैठक में क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जो पुण्यतिथि है वो धूमधाम के साथ मनाई गई। भादरा में भी स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में कार्यक्रम आयोजित किए गए और अध्यक्ष विकास श्राफ के नेतृत्व में मैनेजर विकास स्वामी और सचिव जगदीश गर्ग आदि अनेकों पदाधिकारी इसमें रहे। पौधारोपण अभियान और श्रद्धांजलि अर्पित करके स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो याद किया गया, उनकी मधुर स्मृतियों के ऊपर प्रकाश डाला गया। कुल मिला के आज के दिन जन्म की बात करें तो 1898 में गुलजारी लाल नंदा जो कि 13वें पीएम रहे हैं भारत के, एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं भारत के, उनका जन्म दिवस आज धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आदमपुर से मंडियों के भाव की। तो आदमपुर में नरमा आज 7090 और सरसों के भाव 5170 रुपये प्रति कुंटल रही है। सादुलपुर राजगढ़ मंडी में अगर भाव की बात करें तो मूंग के भाव 7500, ग्वार के भाव 5390, गेहूँ 2300 रुपये, सरसों के भाव 5250 रुपये, चना बिका है 4930 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा बिका 2125 रुपये, तारा मीरा 5000, मोट के भाव 6450 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसा मंडी की बात करें तो नरमा 7125, सरसों के भाव 5230 रुपये, गेहूँ के भाव 2170 रहे, ग्वार के भाव 6160 रहे, जबकि मूंग के भाव 5700 रुपये प्रति कुंटल रहे। लोअर मंडी में सरसों बिकी 5100 रुपये, चना बिका 4800, मोठ बिकी 6100 रुपये प्रति कुंटल। और नया मोठ अगर बात करें तो 6237 रुपये प्रति कुंटल बिका है। रंडी के भाव 5735, गेहूँ 2186 रुपये प्रति कुंटल बिका है और जौ के भाव रहे मैक्सिमम 1581 रुपये प्रति कुंटल। ये लोअर मंडी के भाव थे। तो मौसम का मिजाज आपको बताएं तो आज 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर रहा, 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 80-90% बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार बादल छाए रहेंगे और दिन में भी हल्की 0.3 mm बरसात की चेतावनी थी। आसपास बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन रात्रि को भी 0.1 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। कमोबश से 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा चलेगी, जो कि मिनी तूफान का सा एहसास कराएगी। कल 5 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कल टेम्परेचर कम रहने वाला है, 36 से 37 ही मैक्सिमम रहेगा, अर्थात 4 डिग्री टेम्परेचर गिरने वाला है कल, क्योंकि कल बरसात भी होने वाली है, मौसम विभाग की चेतावनी है। और आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार अब बरसात होगी बादरा क्षेत्र में, कम या ज़्यादा, आसपास कहीं हल्की और कहीं भारी बरसात, मानसून की बरसात। अब मानसून एक बार पुनः निष्क्रियता के बाद सक्रिय हो चुका है। तो कुल मिला के कल 1.1 mm बरसात दिन में और 0.1 mm देर शाम को, रात्रि को भी 0.2 mm बरसात हो सकती है बादरा क्षेत्र में। और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर और रात्रि तक हवाएं चलेगी। कमोबश बादलों की बात करें तो 60-70 से 90% बादल दिन भर और रात्रि को आसमान में छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही।
कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।